बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफ़िज़ से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और ये जो लेक्चर है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी रिटर्न फाइल खुद करना चाहते हैं घर बैठ के, जो इस फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए ये लेक्चर है पूरा। तो आईआरएस 2.0 जब से अपडेट हुई है आईआरएस की वेबसाइट, तो इसके अंदर हम अपना एनटीएन किस तरह बनाएंगे, जैसे हाउस वाइफ है उसने अपना रिटर्न फाइल करना है तो वो कैसे करेगी, सारा का सारा लेक्चर इस बेस पे है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। हम ऑलरेडी देखें तो हम आईआरएस के ऊपर लॉगिन हैं। न्यू टैब पे आके आपने लिखना है आईआरएस और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यस, जब आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है तो चले हम इस लेक्चर में देखते हैं। ठीक है जी, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है, ये हमने क्लिक कर दिया तो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा तो हमने सबसे पहले सीएनआईसी नंबर मेंशन करना है इधर। ठीक है, 42401 जिस तरह सीएनआईसी नंबर हमने यहाँ मेंशन कर देना है। नंबर मेंशन करने के बाद फिर प्रीफिक्स के अंदर आके हमने मेंशन करना है कि मिसिस है या मिस्टर है, जो भी है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, फर्स्ट नेम जो आपका पहला नाम होगा, अगर पूरा नाम आपका जो भी है उसका जो पहला पार्ट होगा आपने यहाँ लिखना है नाम का। ठीक है, मिडिल, अगर तीन नाम वाला आपका नाम है जैसे तो फिर मिडिल नेम में आएगा, अगर दो नाम पे है नाम पूरा तो दो नाम। सेकंड जो नाम होगा वो आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने बताना है कि आप सिम कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन सी, यानी कि जैसे यू फोन है, मोबलिंग है, जो भी है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। वो जैसे जोंग है, हमने जोंग सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, और नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे हम। और इसी नंबर को हम दोबारा से इसकी कंफर्मेशन करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आपके नाम पे ईमेल एड्रेस होना चाहिए और ये नंबर भी आपके नाम पे हो तो ज्यादा बेहतर है। ईमेल ईमेल ऐसी दीजिएगा जो आपको हमेशा याद रहे। और इसी ईमेल को आप दोबारा कंफर्म करेंगे। और इसके बाद जी ऐप में आएंगे, एड्रेस इंफॉर्मेशन है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपने मेंशन करना। जैसे यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने ये किया, आगे फॉर्म के ऊपर क्या अपार्टमेंट है, बैंगलो है, कैंप है, जो भी होगा। जैसे हाउस है, यहाँ पर हाउस लिख सकते हैं, बैंगलो लिख सकते हैं, जो भी आपका जिस तरह आपका घर है उस हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और आपने सिलेक्ट कर लेना है हाउस। और उसके बाद मेजरमेंट्स में आना है, स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फुट, जो भी आपने स्क्वायर यार्ड सिलेक्ट कर लें। और टोटल एरिया अगर है आपको पता है तो मेंशन कर दें, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है, जैसे हाउस नंबर हो गया, यूनिट नंबर के अंदर आके आपने हाउस नंबर लिखना है। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रीट उसके बाद जो भी होगी आपकी।
ठीक है जी, उसके बाद सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी, अगर घर आपके नाम पे तो ओनर, अगर नहीं है तो बेनामी पे आके सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और शेयर अगर बेनामी पे 1% लिख दें, 100% लिख दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक, उसके बाद जी ये जो कोड है आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, और अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। ठीक है जी, जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास आप एक ईमेल पे कोड आएगा और एक एसएमएस पे कोड आएगा। आपने दोनों चीजें आपके पास उस टाइम होना जरूरी है, और जब वो जैसे ही वो कोड आया एसएमएस पे आएगा, आपने एसएमएस पे मेंशन करना है। ईमेल पे जो कोड आएगा आपने ईमेल पे लिखना है। ये हमारे पास एसएमएस पे जो कोड आया हमने एसएमएस में हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है जी, और जो ईमेल पे आया हमारे पास वो हमने ईमेल पे मेंशन कर दिया। इसको कर देंगे सबमिट। ठीक है जी, ये हमारा एंटिन बन चुका है। हमने लॉगिन करना है। हमारे पास ईमेल पे एक कोड आया होगा। अब ईमेल और मैसेज पे दोनों पे एक मैसेज आया होगा, आपने वहां से देखना है। पासवर्ड वगैरह आपको आपकी ईमेल पे और एसएमएस पे भेज दिया गया। देखें जी, हम दोबारा आइरस पे आ गए। आपने ऊपर से एनईसी नंबर लिखना है और नीचे कोड लिखना है। ठीक है जी, कोड लिख के आपने क्या करना है जी, लॉगिन कर लेना है। देखिए हमारा एनटीएन बन चुका है, हम लॉगिन भी हो चुके हैं। पहला पार्ट खत्म हो गया, एनटीएन कैसे बनता है आपने ये देख लिया। अब आ जाते हैं हम फाइलिंग के ऊपर। देखें नॉर्मल रिटर्न के ऊपर हमने क्लिक किया, फाइल योर इनकम टैक्स, इस पे हम नॉर्मल रिटर्न पे आएंगे। यहाँ आके हम सबसे पहले हम 2 साल का अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो हम सबसे पहले टैक्स ईयर 22 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, और वही फॉर्म हमने ओपन किया है। ठीक है जी, तो आपने आना है एम्प्लॉयमेंट में, और सैलरी पे आके आपने मेंशन कर देना जो भी आप यानी कि अपनी हाउस वाइफ को खर्चा देते हो या कुछ भी देते हो, या इधर मेंशन कर दें या बिजनेस में आके अदर्स में मेंशन कर दें। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। और वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद आपके पास हाउस वाइफ के पास आपको पता होगा कि गोल्ड होता है जो उसके यानी कि मैके की तरफ से मिला होता है या शोहर ने लेके दिया होता है, तो गोल्ड आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आके मेंशन कर देना है। ठीक है जी, वेल्थ में आके पर्सनल एसेट्स के अंदर फिर उसके बाद इधर आके आपने ज्वेलरी मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, जितने की भी ज्वेलरी होगी आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। और हाउस इफेक्ट यानी कि घर पे जो भी चीजें वगैरह हैं उसका यानी कि कितने का यानी कि सामान होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। और कैश अगर कोई बीसी वगैरह आनी है या कैश पड़ा हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है जी, ये टोटल 16,75,000 की वेल्थ होगी। फिर आना है आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर, कि कितना खर्चा है जो उनका अपना पर्सनल पर्सनल खर्चा है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। फिर रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आ जाएं। इनफ्लो के अंदर आपने 6,000 मेंशन कर देना है। और ठीक है जी, वही आपने जो वहां मेंशन किया था इनफ्लो के अंदर, इनकम टैक्स नॉर्मल के अंदर आपने आगे 6,000 रुपए इनफ्लो के अंदर 7031 के अंदर वो कर देना है। और अनरिकंसिलेशन जो अमाउंट है ठीक है, सॉरी ये 60,000 रुपए था, हमने 6,000 रुपए लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने सैलरी के अंदर 60,000 रुपए लिखने हैं। ठीक है, और रिकंसिलेशन ऑफ इनफ्लो के अंदर भी आके आपने 60,000 रुपए लिखना है। ठीक है, और बाकी जो डिफरेंस आ रहा होगा आपने क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के अंदर मेंशन कर देना है। सारा कुछ पहले ईयर में ही होगा। ठीक है, फिर आपने आना है एट्रीब्यूट के अंदर। एट्रीब्यूट के अंदर आके रेसिडेंस स्टेटस के ऊपर आपने रेसिडेंट लिखना है, सेव करना है। डेटा पे आए दोबारा से, और
कंप्यूटेशन पे आए और देखें कोई टैक्स तो नहीं है, देखें कुछ भी नहीं है, 6 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। अगर कोई टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर वेल्थ के अंदर आए, रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आए, दोबारा से एक बार इसको चेक कर लें, ठीक है। इसको सेव करें, इसका प्रिंट निकालें और एक बार तसल्ली करके इसको देख लें, ठीक है। एंड सबमिट सबमिट कर दें। यहाँ पिन आपके पास आई होगी, आपने यहाँ पिन मेंशन करनी है। वही जो ईमेल आई थी आपके पास, उस ईमेल के अंदर आपके पास पिन भी आई होगी, आपने पिन यहाँ आके मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने पिन मेंशन की, सबमिट। चलिए सबमिट। ये हमारा पहला रिटर्न 2022 का फाइल हो गया, ठीक है जी। इसके बाद नॉर्मल रिटर्न के ऊपर दोबारा आते हैं और टैक्स ईयर 23 का रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। 2 साल का रिटर्न फाइल करना होगा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आने के लिए। यहाँ पे बाद दोबारा आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सैलरी के ऊपर। जो भी आप हाउस वाइफ को पैसे दे रहे होंगे पूरे साल के अंदर, जो भी खर्चा दे रहे होंगे आपने यहाँ आके मेंशन कर देना है, ठीक है जी। तो 66,000 रुपये हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया और इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आए, वेल्थ स्टेटमेंट में आके पर्सनल एसेट्स के ऊपर आना है और यहाँ पे हमने एक इन्वेस्टमेंट की है नेशनल सेविंग के अंदर। जो हमारे पास सोना था वो हमने बेच दिया और नेशनल सेविंग में रख दिए वही पैसे। जितने का सोना था उतने का ही बेच दिया हमने और वही पैसे हमने यूटिलाइज कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए नेशनल सेविंग के अंदर, ठीक है जी। 11 लाख रुपए हम यहाँ मेंशन कर देंगे, 11,25,000 हैं वैसे। और यहाँ से हम 11,25 को हटा देंगे, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। और कैश के अंदर जो हमारा इंक्रीज होगा वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा तो वो मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आके आपने अदर हाउस एक्सपेंस के अंदर जो भी आपका एक्सपेंस वगैरह हुआ होगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है, इसको कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए, पर्सनल एसेट्स, नेशनल सेविंग में हमारे 11 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट की है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे और इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न जो हमने वहां डिक्लेयर की थी 66,000 रुपए नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सैलरी के अंदर जो डिक्लेयर की थी वो डिक्लेयर कर देंगे। एट्रीब्यूट के ऊपर आके आपने क्या करना है, रेसिडेंट स्टेटस लिखना है, रेसिडेंट कर देंगे, सेव करेंगे, डेटा पे आएंगे, सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा, प्रिंट निकाल के चेक कर लें, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट, पिन वही जो आपके पास ईमेल पे आई होगी वो मेंशन कर देंगे। सबमिट, ठीक है जी। ये हमारा दूसरे साल का भी रिटर्न हमने फाइल कर दिया। अब में हमने क्या करना है, एटीएल का चालान बनाना है। एटीएल का चालान कैसे बनाते हैं, एफबीआर के ऊपर आएंगे, ईएफबीआर के ऊपर आना है हमने। ईएफबीआर के ऊपर हम आए, यहाँ आके हमने क्या करना है, ईएफबीआर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है जी। ये आ गया। टैक्स ईयर 22 का जो है एटीएल का चालान जाएगा 1,000 रुपए का, ठीक है। टैक्स ईयर 22 सिलेक्ट करना है, एनटीएन या सीएनईसी नंबर सिलेक्ट करना है।
कभी कभी मसला करता है, तो आपने क्या करना है, वेबसाइट को दोबारा से रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, दोबारा आए, यहाँ आगे CNC नंबर मेंशन करना है। CNC नंबर यहाँ एंडियन मेंशन कर देंगे, जो भी होगा आपका वो मेंशन करेंगे तो आपके पास ये नाम आ जाएगा। फिर आपने क्या, पेमेंट नेचर के अंदर MIS सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, और टैक्स पेमेंट सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, ATL, नीचे आए, नीचे MIS को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ATL 182, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। और ऊपर 2022 ₹1000 यहाँ आप मेंशन कर देंगे पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट्स के अंदर, और ₹1000 ऊपर आप मेंशन करेंगे। ईमेल यहाँ मेंशन कर देंगे आप। ठीक है, क्या करना है, टैक्स ईयर लिखा, CNC नंबर लिखा, नाम आ जाएगा, टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर MIS, फिर सेक्शन आपने क्या लिखना है, MUS करके ₹1000 ऊपर लिखना है, अमाउंट एंड फिगर, ईमेल लिखनी है और फिर क्रिएट कर देना है। ठीक है जी, क्रिएट एंड कंफर्म। प्रिंट निकाल लें, ये BSID नंबर है, इजी पैसा में जाके यही नंबर आप मेंशन करेंगे, इनकम टैक्स के अंदर कॉलम में जाके अदर्स में जाएं, इनकम टैक्स के अंदर जाएंगे तो यही BSID नंबर जाके आप मेंशन करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, ₹1000 पे कर दीजिएगा ऑनलाइन ही, तो ये आपका पे हो जाएगा। विद इन आधे घंटे के अंदर आप फाइलर बन जाएंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, आपने आना है FPR के अंदर, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आइएगा, ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर जो ग्रीन हुआ हुआ है फर्स्ट पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इधर आके आपने क्या करना है, CNC नंबर मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि CNC सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इधर लिखेंगे, दूसरी तारीख सिलेक्ट कर लेंगे जो तारीख है, और उसके बाद ये कोड डालेंगे, वेरीफाइड कर देंगे। वेरीफाइड करेंगे तो आपके सामने, अगर आपने ATL ₹1000 2022 का जमा करवा दिया है तो आपके पास एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा इस टॉपिक में कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।